गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रकृति की सीख। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पेड़ पौधों से, पर्वतों से, नदियों से, समुंदरों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ का उद्देश्य प्रेरणादायक कविताओं का संकलन कर उनका पठन करना, भाव समझना। प्रकृति के कण कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। ये पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमसे कुछ कहते हैं। इनके संदेशों से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसके कवि है गांधीवादी रचनाओं के कवि माने जाने वाले सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा आदि। इनके रचनाएं राष्ट्रीयता और मानवता के परिचायक हैं। भारत सरकार ने सन 1969 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इनका निधन सन 1988 में हुआ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। इस कविता का भावार्थ है पर्वत कहता शीश झुकाकर। इस पंक्ति में पर्वत हमें क्या संदेश दे रहा है? पर्वत हमें यह संदेश दे रहा है कि मनुष्य को शिक्षा देता है वह भी महान बने और पर्वत सी ऊंचाई प्राप्त करे। सागर कहता है लहरा कर। इस पंक्ति में क्या भावार्थ मिला है? प्रस्तुत पंक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन और विचारों में गहराई होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है? तरंगे हमें क्या सीख देती है? तरंग तरल तरंग हृदय में उल्लास और उमंग की भावना के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी यह कहती है कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना धैर्य न छोड़ो, हमें अपनी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नभ मतलब आकाश। आकाश क्या प्रेरणा मिलती है हमें? आकाश से हमें संकीर्ण बातों को त्याग कर विचारों तथा आचरण को विस्तार देने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, प्रकृति हमें बहुत कुछ सीख देती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस कविता को समझे होंगे। धन्यवाद।